दोस्तों एक मासूम सी, भोली सी और खूबसूरत सी एक लड़की 12वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई कर रही होती है। इसी बीच पढ़ाई करते करते उसे किशोर अवस्था में एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद से प्यार हो जाता है और इस प्यार में वे इस कदर पागल हो जाती है, प्यार में पागल होकर इस हद तक चले जाती है कि दोस्तों अगर इस कहानी को आप सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी लड़की जिसे धोखे से प्यार में फंसाया जाता है और उसके बाद उसकी वो हालत की जाती है, वो हसर की जाती है कि आप भी अगर इस कहानी को पूरी सुनोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन कहानी को सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आता हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान में, एक जिला पड़ता है अजमेर जिला। उसी अजमेर जिले में एक निशा नाम की लड़की अपने दो भाई विवेक और विकास और अपने माँ बाप के साथ रहती थी। निशा बचपन से ही चुलबुली और हंसती खेलती लड़की थी, जिसके चलते उसके माँ बाप ने उसे एक अच्छे संस्कार दिए थे। उसे अच्छे बुरे का भी फर्क नहीं पता था। वे लोगों के बारे में हमेशा अच्छी सोचती थी, कभी भी लोगों के बारे में वो बुरा नहीं सोचती थी। वे कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचती थी। छोटा या बड़ा कोई भी हो, वे हमेशा से उसका आदर करती थी और वे हमेशा से बड़ों की बात मानती थी। दोस्तों वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था। जो निशा थी लगातार अब दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी। उसके जो भाई थे विवेक और विकास, वे अपने भाइयों की लाडली बहन थी और वे अपने माँ बाप की प्यारी बेटी थी। वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था। अब निशा 12वीं कक्षा में आ चुकी थी और उसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी। निशा 12वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते उसने काफ़ी सारे दोस्त बना लिए थे। उसमें से उसकी एक दोस्त जिसका नाम रितु था। रितु शुरू से ही एक चालाक लड़की थी। उसके एक बॉयफ्रेंड भी था। वे हमेशा अपने बॉयफ्रेंड से मिलती रहती थी और वह दिन भर अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती रहती थी। जी हाँ दोस्तों, वह बहुत ही ज़्यादा चालाक लड़की थी, जिसके चलते उसने एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया था। एक दिन रितु निशा से पूछती है कि निशा तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? तो इस पर निशा कहती है कि नहीं, मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन जो दोस्तों निशा थी, उसके मन में भी अब बढ़ती उम्र के साथ उसे लगता था कि अब मुझे भी एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। जी हाँ, उसके मन में भी अब उत्तेजना जागने लग गई थी। उसके मन में आता था कि अब उसे भी एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए था। दोस्तों ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। निशा अब धीरे धीरे स्कूल से पास होकर कॉलेज में आ चुकी थी। अब निशा कॉलेज में आ चुकी थी और उसके नए नए दोस्त बनने लगे थे। हर किसी के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड थी, लेकिन जो निशा थी वे अब भी इतनी सुंदर होने के बाद भी सिंगल थी। इसी बीच एक कौशल नाम का एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, उसका नाम कौशल होता है। कौशल निशा को एक दिन प्रपोज करता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तो इस पर थोड़ी सी निशा घबरा जाती है और कहती है कि हाँ मैं कर लूँगी दोस्ती। दोस्ती करने के बाद कौशल कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे नंबर दे दो। तो इस पर जो निशा होती है वो उसे साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हें नंबर नहीं दे सकती हूँ, तुम्हें तो एक दिन नहीं हुआ है अभी दोस्ती किए हुए और तुम अचानक से नंबर मांग रहे हो। दोस्तों निशा वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। तभी उसके पीछे से एक लड़की आती है और कहती है कि कौशल ने तुमको प्रपोज किया है। तो इस पर कहती है कि हाँ, मेरे को उसने दोस्ती करने को कहा है, लेकिन वह मेरे से नंबर मांग रहा है। मैं एक दिन में उसे कैसे नंबर दे दूँ? मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। तो इस पर वो लड़की कहती है कि पागल लड़की, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। जो कौशल है वह पूरे कॉलेज में किसी लड़की को भी घास नहीं डालता है। सारी लड़कियां इस कौशल के पीछे पड़ी है, लेकिन वे सबको छोड़कर वे तुम्हारे पास आ रहा है। ये मौका है, तुम पागल हो जो उसे मना कर रही हो। अगर मैं होती तो मैं तो नंबर तो क्या, उसे घर का एड्रेस तक दे देती। ये कहते ही निशा के मन में थोड़ा सा अलग सा चलने लग जाता है। उसे लगना लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने कौशल को नंबर ना देकर गलती की है। दोस्तों उसे मन ही मन में पछतावा होने लगता है। वे अब कॉलेज में
ये सोचते सोचते भारी मन के साथ निशा अपने घर आ जाती है। अगली सुबह फिर से जो निशा होती है वह फिर से कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है। कॉलेज पहुंचकर वह कौशल को चारों तरफ ढूंढने लगती है, लेकिन कौशल कहीं भी नहीं मिलता है। जब कौशल उसे नहीं मिलता है तो वह उसी लड़की को जाकर पूछती है कि कौशल नहीं आया है क्या आज। तो इस पर वो लड़की निशा को कहती है कि आया है और वह कैंटीन में बैठा है। ये कहकर वो लड़की थोड़ी साइड में जाकर कौशल के पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारा काम हो चुका है, जो निशा है वो तुम्हें ही ढूंढ रही है, यही मौका है तुम्हें निशा को जाल में फंसाने का। दोस्तों इस पर जो कौशल होता है वह मन ही मन खुश होता है और अब उसे पता पड़ चुका था कि निशा उसके पीछे पागल है, उसके प्यार में फंस चुकी है और वह उसे ढूंढ रही है। और उसे पता था कि निशा उसके पास कैंटीन में आने वाली है। निशा तुरंत से उसके पास जाती है और बैठ जाती है। कौशल जानबूझकर मुंह लटका लेता है और जानबूझकर उदास हो जाता है ताकि उसको लगे कि मैं उदास हूँ और बहुत ही नाराज़ हूँ उससे। तो इस पर निशा जाकर कौशल को कहती है कि नाराज़ हो क्या, मैंने नंबर नहीं दिए तुमको। तो इस पर कौशल कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुमने नहीं दिए। तो वह अपने हाथों से कौशल का फ़ोन लेती है और झट से अपना नंबर डायल कर कौशल के हाथ में फ़ोन थमा देती है और कहती है कि ये लो मेरे नंबर और मुझे फ़ोन करना। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर निशा और कौशल आपस में बातें करने लगते हैं और आपस में कैंटीन में ही बैठकर चाय पीने लगते हैं। कॉलेज ख़त्म होने के बाद निशा अपने घर चली जाती है, वहीं कौशल भी अपने घर चले जाता है। कौशल अब रोज़ निशा को फ़ोन करता था और देर देर तक उसे बातें करता था। जी हाँ दोस्तों, अब लगातार ऐसे ही चलता जा रहा था। अब धीरे धीरे जैसे कौशल उसे बातें करता जा रहा था, जो निशा थी अब उसका धीरे धीरे प्यार बढ़ता जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, अब उसका दिल कौशल पर आ चुका था। एक तरीके से उसके प्यार में अब वह पागल हो चुकी थी। दोस्तों वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था। कौशल और निशा रोज़ कॉलेज में मिलते थे। कॉलेज के बाद घर जाकर वे दोनों आपस में दिन भर फ़ोन में बातें करते रहते थे। एक दिन कौशल फ़ोन में बात करते करते निशा को कहता है कि क्यों ना कहीं घूमने चलते हैं, काफ़ी समय हो गया है हमको कॉलेज में मिलते मिलते, अब इस घुटन से बाहर निकलते हैं और आराम से घूमते हैं। तो इस पर निशा कहती है कि रोज़ तो कॉलेज में साथ घूमते हैं हम, अब कहाँ घूमने जाना है। तो इस पर कौशल कहता है कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं अकेले में, मैं बोर हो चुका हूँ कॉलेज में। कैसे भी करके दोस्तों वह निशा को मना लेता है और निशा कैसे भी करके हाँ कर देती है। अब दोस्तों कॉलेज में निशा आती है, कौशल उसे बेला फुसला कर कोई अच्छी जगह घूमने के लिए ले जाता है। अब धीरे धीरे निशा का भी डर खुलने लग गया था। अब हमेशा की तरह कौशल भी निशा को कहीं ना कहीं घूमने के लिए ले जाता रहता था। एक दिन जो कौशल होता है वो निशा को किस की अप्रोच करता है, लेकिन दोस्तों वे कुछ नहीं कहती है और वे चुपचाप खड़ी रहती है और शर्मा जाती है। तो इस पर जो कौशल होता है वह अपना हाथ आगे निकालता है और उसके बालों में हाथ डालकर उसके होठों पर अपना मुंह लगाकर दोस्तों किस करने लगता है। तभी जो निशा होती है वह अपने आप पर भी कंट्रोल नहीं कर पाती है, वह अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो भी उसी चक्कर में पड़ जाती है जो कौशल उसके साथ कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, वे लगातार ऐसे ही करते जा रहे थे। अब रात बरात दोस्तों वे कहीं ना कहीं घूमते थे और रात बरात वे बिस्तर में ही पड़े रहते थे और गलत काम करते थे। वो काम करते थे जो एक पति पत्नी के साथ करता है। एक छोटी सी कच्ची सी 19 साल की उम्र में अब दोस्तों जो निशा थी वह बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी, जिसके चलते अब धीरे धीरे वह कौशल के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि उसे सही गलत का भी पता नहीं पड़ रहा था कि वह तो कौशल से बेपनाह मोहब्बत कर बैठी थी और बेइंतहा प्यार कर बैठी थी। वह कौशल पर इतना विश्वास करती थी कि अगर वह झूठ भी बोलता है तो वह उसे मानती नहीं थी। वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था। जो निशा थी कौशल से रात बरात मिलती थी और ऐसे ही चलता जा रहा था। एक दिन जब निशा कौशल को कहती है कि कौशल मेरे पेट में बच्चा है, शायद मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो इस पर कौशल कहता है कि ये क्या पागलों वाली बात कर रही हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस पर वह कहती है कि हाँ कौशल सच है ये कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, मेरे पेट में बच्चा है। तो ये सुनकर कौशल कहता है कि
ठीक है, हम इस बच्चे को गिरवा देंगे और इस मामले को रफा दफा कर देंगे। तो इस पर वह निशा कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं और उसके बाद इस बच्चे को हमारे साथ ही रखेंगे। तो इस पर वह कहता है कि हंसकर, पागल हो गई हो क्या, मैं तुम जैसी गरीब लड़की से शादी करूंगा क्या, मैं तुमसे शादी करके अपना भविष्य थोड़ी खराब कर सकता हूँ। ये कहते ही जो निशा होती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। जिस आदमी पर उसने अटूट विश्वास किया था वही अब उसे धोखा देने लग गया था। इस पर निशा चिल्ला चिल्ला कर उसे कहती है कि नहीं, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मेरे से मजाक कर रहे हो। तो इस पर वह कहता है कि पगला गई हो कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, मेरा काम हो चुका है, अब तुम कहीं भी जाओ मुझे कोई परवाह नहीं है और इस बच्चे को गिरवा देना। दोस्तों निशा रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई, चिल्लाती हुई दोस्तों रोती हुई अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता देती है। तो उसकी माँ उसे डांट लगाती है और कहती है कि तुम्हें शर्म तक नहीं आई, तुमने ऐसा गलत काम हमारे से बिना पूछे किया है। तो इस पर दोस्तों जो उसकी माँ होती है, निशा की माँ, निशा के बाप से सारी बात बताती है। इस पर निशा का बाप बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे जोर जोर से पीटने लगता है, उसे डंडों से मारने लगता है। तो इस पर वह चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि पापा मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। लेकिन जो उसका बाप था वह कहता है कि तुमने हमारे घर की इज्जत उछाल दी है, तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया है। अब जो निशा का बाप होता है वह कौशल के बाप के पास जाता है और उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करता है कि वह उसकी बेटी से शादी कर ले, वरना उसकी गांव में इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन जो कौशल का बाप होता है वो एक अमीर आदमी होता है, जिसके चलते उसे शर्म आ जाती है और निशा को बाप को कहता है कि तुम जैसे कस्बों में रहने वाले गरीब लड़कों से मेरे बेटे की शादी नहीं करा सकता हूँ, मैं अपना बच्चे का भविष्य नहीं बिगाड़ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों जो कौशल था, जो एक अमीर बाप का बिगड़ी हुई औलाद थी, वह तो एक मासूम सी गरीब बाप की लड़की की इज्जत खराब कर चुका था, उसका फ्यूचर, उसका करियर बिगाड़ चुका था। निशा का बाप कौशल के घर से उदास मन लेकर अपने घर आ जाता है और निशा से कहता है कि अब इस बच्चे को गिरवा दो, अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही निशा कहती है कि नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं गिरा सकती हूँ, गलती मेरी है, गलती कौशल की है, लेकिन इस मासूम से बच्ची की गलती नहीं है, इसकी क्या गलती है जो इसको सज़ा मिलेगी। मैं इसे गिरने नहीं दूंगी, मैं इसे जिंदा ही रखूँगी और मैं ही पालूंगी। लेकिन उसका बाप उसकी एक नहीं सुनता है। जब निशा नहीं मानती है तो उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों जो निशा होती है वह अपने घर से अब दूर चली जाती है और कहीं एक अच्छी सी जॉब कर वह वहीं किराए के मकान पर रहकर लगातार दोस्तों अपना पालन पोषण कर रही थी और अपने पेट में रखे बच्चे का भी वह अच्छे से ध्यान रख रही थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब एक मासूम सी लड़की को निशा जन्म देती है। निशा उस बच्ची को लेकर अपने माँ बाप के घर ले जाती है और कहती है कि ये लीजिए ये बच्ची, इस बच्ची को आप मार दीजिए और अपना मन हल्का कर लीजिए। आपका मन था कि इस बच्ची को गिरा दूँ, मार दूँ, ये लो आप अपनी भड़ास निकाल लीजिए। तो इस पर उसके बाप के आँख से आंसू निकलने लग जाते हैं। उसकी माँ भी गिड़गिड़ाने लग जाती है, रोने लग जाती है और भागकर उस बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है और अपनी बेटी को भी सीने से लगा लेती है और वह रोने लगती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाप के आँख से भी आंसू निकलने लग जाते हैं। वह तुरंत से अपनी बेटी निशा को गले लगा लेता है और कहता है कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। जी हाँ दोस्तों, और अपनी बेटी को अपना लेता है। ये थी दोस्तों कहानी कैसी लगी है? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी हाँ दोस्तों आजकल ऐसे बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं जो कुछ लड़के या कुछ लड़कियाँ कुछ
कुछ भोले से अच्छे से आदमियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ ऐसा धोखा करती है, ऐसा धोखा करता है कि दोस्तों उनकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। इसलिए दोस्तों आप सतर्क रहे, सावधान रहे। अपने पार्टनर या अपने साथी को अपना जीवन साथी बनाने से पहले एक बार सोच ले, उसे परख ले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ भी वही हो सकता है जो निशा के साथ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं किसी को भी ठेस या किसी को भी विरोध नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो आपको बस सावधान और सतर्क करना चाहता हूँ ताकि आप भी सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए और ऐसे लोगों की जाल में ना फंसे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।